हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका दोस्त शिव मिश्रा और आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जानेंगे विथ नोट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि परमाणु संरचना। पूरा नोट्स के साथ आपको समझाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ऐसी नोट्स आपको कहने मिलने वाली, आप लोग देखिए समझिए, सबसे सरल भाषा में है और इससे सरल भाषा मेरे प्यारे बच्चों कहीं पर भी पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। हिंदी एनसीईआरटी में, स्टैंडर्ड हिंदी एनसीईआरटी का है, फुल एनसीईआरटी नोट्स है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों के पास जिसके पास पढ़ने की सुविधा नहीं है, कोचिंग नहीं है, तो वो यहाँ पे ही नोट्स बना के पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज हम लोग का जो क्लास 11th का चैप्टर 2 का केमिस्ट्री का हमारा मेन टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु संरचना आती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बोला जाता है इसे, परमाणु की संरचना हमारा। तो इसमें जो पहला हेडिंग आता है, पहला आपका मेन आता है, वो आता है डाल्टन परमाणुवाद। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? डाल्टन परमाणुवाद, यानी कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। पहला जो आता है वो आता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जानते हैं कि डाल्टन का परमाणुवाद होता है क्या? छोटे छोटे मैं दे रहा हूँ, सभी वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेंगे, प्लेलिस्ट में जाके बात कर लीजिएगा, नहीं तो ढूंढ लीजिए, उसमें प्लेलिस्ट मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते मेरे प्यारे बच्चों कि डाल्टन का परमाणुवाद होता क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी होती क्या है। डाल्टन के अनुसार परमाणु के द्रव्य पर जो परमाणु होता है, डाल्टन के अनुसार परमाणु द्रव्य के सूक्ष्मतम अविनाशी अविभाज्य कण होते हैं। क्या? डाल्टन का परमाणुवाद, डाल्टन के अनुसार परमाणु जो होते हैं द्रव्य के सूक्ष्मतम अविनाशी अविभाज्य कण होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु हमारा। तो परमाणु द्रव्य के क्या होते हैं? अविनाशी अविभाज्य कण होते हैं। ये कौन कहा था? डाल्टन ने कहा था। परमाणु की खोज सन 1808 ईस्वी में डाल्टन ने किया था। अगर बात करें एटम की खोज, तो एटम की जो खोज किए थे वो हमारे किसने किए थे? जॉन डाल्टन ने। किस सन में किए थे? 1808 ईस्वी में। तो परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में किए थे। एक ही द्रव्य के सभी परमाणु भार आकार संरचना में समान होते हैं। बात समझिएगा, एक ही द्रव्य के सभी परमाणु भार आकार संरचना में समान होते हैं। और इस चीज़ को किसने कहा था? तो डाल्टन ने कहा था। तो डाल्टन के अनुसार एक ही द्रव्य के सभी परमाणु भार आकार संरचना में समान होते हैं। और डाल्टन ने क्या कहा? भिन्न प्रकार के द्रव्यों के परमाणु भार आकार संरचना में भिन्न होते हैं। भिन्न प्रकार के द्रव्यों के परमाणु भार आकार संरचना में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ब्रह्मांड के सभी द्रव्य सूक्ष्म परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। जितने भी हमारा ब्रह्मांड के जितने भी द्रव्य हैं, ब्रह्मांड के सभी द्रव्य सूक्ष्म परमाणु से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं? सूक्ष्म परमाणु से मिलकर बने हैं, जिन्हें भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं, अलग किया जा सकता है। ये हमारे किसने किया था? तो ये कहते हमारे डाल्टन ने कहा था। अब आता है हमारा डाल्टन का जो परमाणुवाद था उसे अमान्य ठहराया गया। लेकिन कैसे ठहराया गया उसका तो भी कुछ रीजन होगा ना। तो चलिए सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे मॉलिक्यूल, यानी कि हमारा क्या होता है? अणु। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? अणु क्या होते हैं? द्रव्य के वे सूक्ष्मतम अणु जो रासायनिक अभिक्रिया में अपघटित हुए भाग लेते हैं तथा स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, उसे अणु कहलाते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? द्रव्य के वे सूक्ष्मतम अणु जो रासायनिक अभिक्रिया में अपघटित हुए भाग लेते हैं तथा स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, अणु कहलाते हैं। अणु जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि सम परमाणु अणु, और दूसरा होता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि विषम परमाणु अणु। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, फिर जानेंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल द्रव्य के वे सूक्ष्मतम अणु जो रासायनिक अभिक्रिया में अपघटित हुए भाग लेते हैं तथा स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, अणु कहलाते हैं। या दो प्रकार के होते हैं, होमो और हेट्रो। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग के जो सामने आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आता है हमारा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि बात करें समपरमाणु अणु। समपरमाणु अणु क्या होते हैं? ऐसे अणु जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं, समपरमाणु अणु कहलाते हैं। ऐसे अणु जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? समपरमाणु अणु कहलाते हैं। तथा उस अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या अणु की परमाणुकता कहलाती है। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है?
ऐसे अणु जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं समपरमाणु अणु कहलाते हैं तथा उस अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या अणु की क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। अगर देखिए यह सेट की परमाणुकता कितनी, 8, क्योंकि इसमें हमारे कितने सल्फर के हैं मॉलिक्यूल उपस्थित, 8। P4 है यहाँ पे। तो P4 में देखिए तो फास्फोरस की परमाणुकता कितनी, 4, क्योंकि फास्फोरस कितने, 4। O3 ओजोन है, तो ऑक्सीजन में परमाणु संख्या कितनी, 3, तो इसीलिए ओजोन की परमाणुकता कितनी, 3। O2 तो ऑक्सीजन कितने, 2 मॉलिक्यूल, इसलिए हमारी ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी, 2। H2 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो इसकी परमाणुकता कितनी, 2। तो यही हमारा क्या है, हमारी किसी अणु की परमाणुकता, जितने इसमें अणु उपस्थित रहते हैं यही हमारे अणु जो होते हैं इसकी परमाणुकता कहलाती है। तो ये हमारा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब चलते हैं हम लोग हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल को बोलते हैं विषम परमाणुक अणु। तो होमो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, ऐसे अणु जो भिन्न प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं विषम परमाणुक अणु कहलाते हैं। ऐसे अणु जो भिन्न प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं विषम परमाणुक अणु कहलाते हैं तथा अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या अणु की परमाणुकता कहलाती है। ऐसे अणु जो भिन्न प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं उसे विषम परमाणुक अणु कहलाते हैं तथा अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या अणु की परमाणुकता कहलाती है। एक तरफ अणु दूसरी तरफ परमाणुकता, इधर अणु है इधर क्या मेरे प्यारे बच्चों, परमाणुकता। तो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे अणु जो भिन्न प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं विषम परमाणुक अणु कहलाते हैं तथा अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों इधर अणु हो गया, इधर परमाणुकता। अणु क्या है, इधर HCl है, HCl हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। तो देखिए कितने हैं, 2 हमारे इसमें मॉलिक्यूल है, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई, 2 हो गई। CaCO3 देखिए एक तो कैल्शियम है और एक कार्बन है 2 और 3 ऑक्सीजन, 3 2 5, तो इसीलिए इसकी परमाणुकता कितनी, 5। H2SO4 हाइड्रोजन कितने, 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, तो 4 3 7, तो कितनी परमाणुकता, 7। HNO3 तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, 3 2 5, तो परमाणुकता कितनी, 5। CaO कैल्शियम ऑक्साइड हमारे देखें तो इसमें कितने परमाणुकता, 2। CO2 कितनी, 2। तो ये हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, किसी अणु में उपस्थित परमाणुकता होती है। अब आती है हमारी एटम। क्या आती है, एटम मतलब क्या होता है, परमाणु। अब एटम क्या होता है, तो द्रव्य के वे सूक्ष्मतम कण, बात समझिएगा, द्रव्य के वे सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं एवं स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते उसे परमाणु कहते हैं। द्रव्य के वे सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं एवं स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते उसे परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एटम कहा जाता है। वर्तमान समय में कुल 118 तत्व खोजे गए हैं। वर्तमान समय में कितने तत्व खोजे गए हैं, 118 तत्व खोजे गए हैं। वर्तमान समय में कितने तत्व खोजे गए हैं, 118 तत्व खोजे गए हैं और परमाणुओं को ही तत्व कहा जाता है। वर्तमान समय में 118 तत्व खोजे गए हैं, तो बताओ परमाणु की संख्या कितनी, 118। क्योंकि परमाणुओं को ही तत्व कहा जाता है, तो जितने तत्व उतने परमाणु, जितने तत्व उतने ही परमाणु, तो 118 तत्व। तो परमाणु कितने मेरे प्यारे बच्चों, 118 हो गए। अब परमाणुओं की संख्या तत्वों की संख्या के सदैव बराबर होती है, और जो मेरी परमाणु संख्या होती है वो तत्वों की संख्या की हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, याद रखिएगा। तो वर्तमान समय में यदि 118 तत्व खोजे गए हैं तो परमाणु के तत्व कहते हैं, तो हमारी परमाणु संख्या भी कितनी होगी, वो हमारी 118 ही हमारी होगी, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना। अब आता है नोट में हमारा डाल्टन के अनुसार देखें तो हमारे मतलब कि परमाणु क्या होते हैं, तो डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या होते हैं, जो डाल्टन अगर अनुसार देखें तो परमाणु के द्रव्य के सूक्ष्मतम अविनाशी अविभाज्य कण होते हैं। जो परमाणु होते हैं, परमाणु द्रव्य के सूक्ष्मतम अविनाशी अविभाज्य कण होते हैं, ऐसा डाल्टन ने कहा था। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक फैराडे, रदरफोर्ड, बेकुरल, टॉमसन के अनुसार, फैराडे, बेकुरल, टॉमसन के अनुसार जो परमाणु होते हैं उनके मूल कणों में विभाजित किए जा सकते हैं, लेकिन डाल्टन के अनुसार उनके मूल कणों में विभाजित नहीं किए जा सकते। इसीलिए डाल्टन का जो परमाणुवाद है उसे अवमान्य ठहरा दिया गया।
तो अब आपको समझ आया होगा कि डाल्टन के परमाणुवाद को क्यों अवमान्य ठहरा दिया गया। तो मेन रीजन यही था, क्योंकि डाल्टन ने कहा था कि उसको मूल कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमारे फैराडे, रदरफोर्ड, बेकरल, थॉमसन के अनुसार कहा कि परमाणु को उनके मूल कणों में विभाजित किया जा सकता है। अब आता है मूल कण क्या होते हैं। तो परमाणु की संगठक इकाइयाँ जिनसे मिलकर परमाणु बनते हैं मूल कण कहलाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब मेरे प्यारे बच्चों क्या होते हैं, ये सब हमारे मूल कण होते हैं। तो मूल कण क्या होते हैं, परमाणु की संगठन इकाइयाँ जिनसे मिलकर परमाणु बनते हैं मूल कण कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे इत्यादि मूल कण होते हैं। मूल कण 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे मूल कण कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक स्थायी मूल कण, एक अस्थायी मूल कण। तो सब हम लोग जानेंगे स्थायी मूल कण, फिर जानेंगे अस्थायी मूल कण। तो स्थायी मूल कण क्या होते हैं, ऐसे मूल कण जो सभी परमाणुओं में निश्चित रूप से विद्यमान रहते हैं स्थायी मूल कण कहलाते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे मूल कण जो सभी परमाणुओं में निश्चित रूप से विद्यमान होते हैं स्थायी मूल कण कहलाते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इत्यादि हमारे स्थायी मूल कण माने जाते हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, 1H1, 1H3, 1H2, 1H3। अगर आप देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक में H3, 1H3 जो है ट्राइटियम, एक हमारा क्या है, तो यह हमारा है मेरे प्यारे बच्चों रेडिएक्टिव समस्थानिक माना जाता है। तो स्थायी मूलकण क्या होते हैं, ऐसे मूलकण जो सभी परमाणु निश्चित रूप से विद्यमान रहते हैं उसे स्थायी मूलकण कहलाते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आता है स्थायी मूलकण का किसे कहते हैं, तो देख लेते हैं। ऐसे मूलकण जो परमाणुओं में कभी कभी उत्पन्न होते हैं एवं परमाणु के अंदर एवं बाहर अस्तित्व होता है, अस्थायी मूलकण कहलाते हैं। जैसे कि पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटीन्यूट्रिनो और पाई मेसान। तो अस्थायी मूलकण क्या होते हैं, ऐसे मूलकण जो परमाणु में कभी कभी उत्पन्न होते हैं और एवं परमाणु के अंदर एवं बाहर दोनों अस्तित्व होता है, उसे अस्थायी मूलकण कहलाते हैं। जैसे कि पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटीन्यूट्रिनो। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इतना कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। ये क्लास 11th के NCERT का चैप्टर 2 का पार्ट हमारा फर्स्ट है।